इब्ने आदम। आज मैंने अपने आप पर से एतमाद खो दिया है। जिस मीनार से हमेशा मैंने रोशनी हासिल की, आज वो मीनार जमीन के अंदर धंस चुका है। क्या कह रही है तुम? ज्यादती मेरे साथ हुई, मुझे फरेब दिया गया है और तुम मुझे कुसूरवार ठहरा रही। ये मर्दों का मुआशरा है तैमूर। तुम भी एक मर्द हो। जिस कोख से जन्म लेते हो उसी को लात मारते हो। जिस गोद में परवरिश पाते हो उसी की तौहीन करते हो। यही फितरत है मर्दों की। फितरत? क्या फितरत? तुम्हें अंदाजा है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है? हाँ, जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैंने किया है, वो क्यों किया है? मेरी मां एक छोटे और गरीब घर से थी। बाबा जान ने कबायली रिवायतों को कदमों तले रौंद के शादी कर ली थी उनसे। सरदार थे, किसी की जरूरत नहीं थी कि उनके इस फैसले पे कोई उंगली उठा सके, सिवाय खाकान चंगेजी के। चाचा जान थे ही ऐसे। कीना और बुग़्ज़ उनके अंदर परवान चढ़ता रहा और आखिर एक दिन उन्होंने मेरी मां को जहर दे दिया। वो मेरी मां के साथ मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मेरी मां मर गई, मुझे जन्म दे के मर गई और मैं बच गया। बाबा जान जानते थे कि चचा खाकान चंगेजी अपने घिनौने कामों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे रातों रात अपने एक वफादार मुलाजिम के साथ यूरोप भिजवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब उन पर इंकशाफ हुआ कि मैं जिंदा हूं, सरदारी का असल वारिस उनके कातिल हाथों की पहुंच से दूर जा चुका है, तो बिलबिला उठे वो। कुदरत ने उनके गलीज मंसूबों पर पानी फेर दिया। सरदार खानदान बाबा जान और चाचा जान का मुस्तमिल था। ये बदकिस्मती थी उनकी कि उनके कोई बेटा नहीं था, वरना उन्हें कोई फिक्र ना होती खानदान की, जायदाद की, जागीर की। खानदान में शादी के कायल नहीं थे। उन्हें एक दामाद की जरूरत थी ताकि ये जागीर, ये जायदाद कहीं और ना जाए। मुझे वतन वापस बुला लिया उन्होंने। जीनत से शादी भी इसीलिए की थी उन्होंने मेरी, कि सब जागीर यकजा रहे, बट ना जाए। इसीलिए चला रहा।
जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा वजूद जहर के असर से नीला पड़ चुका था और आज भी वो जहर मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है और इंतकाम 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 पुकार रहा है। क्या फर्क है तैमूर तुम में, जलाल में और खाकान चंगेजी में, या मेरे भाई हारिस में, मेरे बाप करीमुद्दीन में? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सब के सब एक जैसे हो, मतलब परस्त, संगदिल, खुदगर्ज, औरतों को पांव की जूती समझकर रोन देते हो। बेरहम खिलाड़ी, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो। तुम गलत समझ रही हो, जज्बाती हो रही हो। मैं जज्बाती नहीं हो रही हूं तैमूर। अगर हो सके तो मेरे सवालों का जवाब दो। बर्बादी किसका मुकद्दर बनी? तुम्हारी मां को जहर दिया तुम्हारे चचा ने। वो मर्द था, अपनी सलामती की खातिर मेरे अपने भाई, मेरे अपने बाप ने मुझे फरोख्त कर दिया। क्या वो मर्द नहीं थे? जलाल ने औरत के तकद्दुस को अपने जूतों तले रोन दिया। मर्द। और तुम तैमूर उन सबसे मुख्तलिफ नहीं हो। जीनत क्यों उजड़ गई? एक बाप ने लालची सौदागर बनकर अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। वो भी मर्द था। और तुमने भी एग्जैक्टली वही सब कुछ किया। किसके लिए? दौलत के लिए, सिर्फ दौलत के लिए तैमूर। आखिर मर्द होना, औरत की सौदेबाजी अपना पैदाइशी हक समझ रखा है तुम लोगों ने। कब तक अपनी माओ को, बेटियों को, बहनों को इस तरह से बेचते रहोगे? कब तक? तुम सबके चेहरे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जात एक है, मर्द जात। फर्क है तैमूर तुम में, जलाल में और खाकान चंगेजी में, या मेरे भाई हारिस में, मेरे बाप करीमुद्दीन में? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सब के सब एक जैसे हो, मतलब परस्त, संगदिल, खुदगर्ज, औरतों को पांव की जूती समझकर रोन देते हो। आखिर मर्द होना, औरत की सौदेबाजी अपना पैदाइशी हक समझ रखा है तुम लोगों ने। कब तक अपनी माओ को, बेटियों को, बहनों को इस तरह से बेचते रहोगे? कब तक? क्या फर्क है तैमूर तुम में, जलाल में और खाकान चंगेजी में, मतलब परस्त, संगदिल, खुदगर्ज,
औरतों को पाँव की जूती समझकर रोन देते हो। तुम सबके चेहरे तो मुख्तलिफ है, लेकिन जात एक है, मर्द जात। इब्ने आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम को इंसान की पहचान क्या, वेद अल्लाह के समझेगा नादान क्या, जिस्म खाकी ये मिल जाएगा खाक में, साथ जाएगी ये आन और शान क्या। गॉड डीडी, अंधेरे में क्या कर रहे हो तुम? मेरी जान ही निकाल दी। हाँ खैर, द पार्टी वॉज वंडरफुल। आई हैड अ लवली टाइम। इतना मजा आया, बता नहीं सकती तुम्हें। काश तुम्हें भी तौफीक होती रंगीनियां एंजॉय करने की। रंगीनियां तो बहुत एंजॉय कर ली तुमने, अब कुछ और एंजॉय करने का वक्त आ गया है। जलाल, कल बच्चों को मिलने चले? कसम से मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। जलाल, जलाल नहीं, डीडी बोलो, और डियर डार्लिंग बोला डीडी नहीं, डेडली डेविल वाला डीडी। क्या क्या करने लगे हो? हाँ, डर लग रहा ना तुम्हें मौत से, है ना? लेकिन तुम तो बहुत ना डरो, बहुत बहादुर हो तुम। तुमने तो खुद कहा था ना कि मैं चाहूं तो तुम्हें मार डालूं। मारना चाहते हो मुझे? हाँ, मार डालो। लेकिन जलाल सोच लो, वो राज मेरे साथ ही दफन हो जाए। खुल चुका है वो राज। That secret is over, my sweetheart. तैमूर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तैमूर से? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा। कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं जलाल, सिर्फ दोस्त। ठीक कहा तुमने कि ये रिश्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये रिश्ता होता तो आज ये नौबत ना आती। ये तो एक पुरानी आशनाई है या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मैं बकवास नहीं करता। जरूर आपके किसी ने कान भरे। मेरे किसी ने कान नहीं भरे। आग भरती है मेरे अंदर, और यही आग तुम्हारे खून से ठंडी होगी। जलाल, खुदा का वास्ता है, मेरी बात मान लो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमको सच कह रही हूँ। तुम तो जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दुख हुआ है मुझे, क्योंकि आखिरी हिचकी लेने से पहले बड़े से बड़ा मुझे और बड़े से बड़ा
झूठा भी सच इसलिए बोल देता है कि शायद उसकी ये नेकी उसके काम आ जाए। लेकिन तुम तो इससे भी गई गुजरी हो, इससे भी गई गुजरी हो। इब्ने